हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 के हिंदी विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपके हिंदी का पेपर अभी नहीं हुआ तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सभी विषय के पेपर का हल मिल जाएगा। चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सभी के पेपर अपलोड है और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वह चिड़िया जो पाठ के रचयिता हैं। इस पाठ के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के यहाँ पे 5 दे नहीं रखा, 3 दे रखा, तो 3 भेद है संज्ञा के। ठीक है ना, यूँ तो 5 होते हैं, एक संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उस एक भेद में 2 शामिल होते हैं। ठीक है, तो 5 मान लिया जाता, नहीं तो यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा अपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो 3 अंडे थे कार्निस पर। ठीक है, सदाचारी का विलोम शब्द होगा, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होता है? दुराचारी। ठीक है, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन का सही उदाहरण है, कौन सा है जो बहुवचन है? बाकी 3 एक वचन होंगे, एक बहुवचन होगा, ढूंढना है। तो सज्जन क्या है? एक वचन है। ठीक है, दुर्जन एक वचन है, प्रजा एक वचन है, अपने जो गुरुजन है ये बहुवचन है। ठीक है ना, प्रजा, हालांकि प्रजा में ग्रुप होता है, कई सारे लोग मिलते हैं तब प्रजा बनती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरा समूह आता है उसको हमेशा एक वचन माना जाता है, जैसे प्रजा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे एक वचन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको करने हैं। जैसे आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह डैश आपका अच्छा ही नहीं होने में, तो क्या है? मर्ज। ठीक है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में। ठीक है, मर्ज कर देंगे यहाँ पे पहला वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। ठीक है ना, बाहें हो जाएगा। अगला है, ऐसे ऐसे तो काम न करने का क्या? डर। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने? डर। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एल्बम को चुराने वाला क्या होगा? बेशरम है। क्या है? बेशरम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कुल कितने? 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है अपने गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक बोल देंगे। एक होता है परिणाम, परिणामवाचक। ठीक है, फिर लिख देंगे संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, और लास्ट में लिख देंगे संकेतवाचक। ठीक है ना, ये इसके भेद होते हैं। ठीक है, संकेतवाचक। अगला देखते हैं प्रश्न अपना, जिसमें आपसे पूछा है कि पर्यायवाची लिखिए 3-3। ठीक है ना, 3-3 पर्यायवाची लिखने। पहला बोला है आकाश के 3 पर्यायवाची। तो आकाश के 3 पर्यायवाची क्या होता है? हमने कहा आकाश के हम लिख सकते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? अंतरिक्ष। ठीक है, आकाश का हम लिख सकते हैं नभ। ठीक है, गगन। इस प्रकार से हम आसमान। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, ये 4 लिखें, आपको कोई 3 लिखने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपने क्या पूछा है, धरती के 3 पर्यायवाची। तो धरती के क्या लिखेंगे? धरती के लिखेंगे जमीन, जमीन, भूमि। ठीक है, जमीन, भूमि, धरा, धरा भी कहते हैं धरती को। ठीक है ना, धरा, भू भी कहते हैं धरती को। ठीक है ना, भू। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, वसुधा। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अगला देखते हैं पानी के पर्यायवाची। तो पानी के तो बड़े आसान है, जल, नीर, तोय, अम्बु। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सलील, वारी। ठीक है ना, इस प्रकार से खूब सारे हैं। फिर है हवा। हवा के पर्यायवाची देखिए, वायु, पवन, समीर। ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। और एक अनिल। ठीक है ना, खूब सारे हैं, मतलब आपको कोई क्या लिखना है? कोई आपको 3 लिखने हैं इसमें। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं अपने कि लिंग परिवर्तित करके लिखिए। ठीक है, तो लिंग में पहला क्या है? ठाकुर। ठाकुर का होता है ठकुराइन। क्या होता है? ठकुराइन। ठीक है, फिर है बालक। बालक का तो जानते ही हैं, बालिका, बालिका, बालिका हो जाएगा। ठीक है,
अगला है धोबी, तो धोबी का क्या होता है? धोबिन, तो बी छोटा कर देना है, ठीक है ना, धोबिन ऐसे लिखना है, ठीक है। और पंडित का लिखेंगे पंडिताइन, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे पंडिताइन, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। फिर है अपने अगला प्रश्न जिसमें पूछा है कि नागराज को एल्बम किसने भेजा था? तो उसके मामा ने। किसने भेजा था? मामा ने भेजा था, ठीक है। अगला, क्योंकि आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है इनका, ठीक है। फिर है लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो हम जानते हैं बचपन के उनका नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, ठीक है। और इसको लाड में कहते थे मन्नू, ठीक है ना, मन्नू या मणिकर्णिका, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिसमें पूछा है यह धरती कितने वर्षों पुरानी है या कितने वर्ष पुरानी है? तो आपने कितने वर्ष पुरानी? 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष पुरानी है, ठीक है। अगला है मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना किसने की? मैं सबसे छोटी हूँ किसने की? तो ये अपने कवि है, कवि का नाम ध्यान रखना, कवि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत, ये कवि है, ठीक है ना, कवयित्री नहीं है। सुमित्रा नाम से अंदाजा नहीं लगाना है कवयित्री होगी, नहीं, ये कवि है, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, समास की परिभाषा लिखिए। तो समास दो या दो से अधिक शब्द योग होकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। और समास के भेद पूछे नहीं है तो चिंता का विषय नहीं है, नहीं तो आप बोल सकते हैं समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? तो एक होता है अपने बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कितने हो गए? यहाँ 5 हो गए ना। तो देखिए वापस, एक तो अव्यय बोला हमने शुरू में, ठीक है, अव्यय भाव समास, ठीक है, कर्मधारय, एक होता है द्विगु, ठीक है, एक होता है द्वंद्व, ठीक है, द्विगु द्वंद्व, कितने हो गए? 4। और एक लिख देंगे तत्पुरुष, और कितने अपने? 5 हो गए। और लास्ट है बहुव्रीहि, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास, ये समास के नाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, नेक्स्ट है कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा कार्य करवाया और क्यों करवाया? तो देखिए आश्रम में जो छात्र गए थे ना, गांधी जी ने भाप लिया कि इन्होंने सोचा होगा छात्रों ने कि इनको कोई पढ़ाई का कार्य कराएंगे, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने क्या करवाया कि उनसे पढ़ाई का काम नहीं करवा के गेहूं बीनने का काम करवाया। क्या काम करवाया? कि पढ़ाई तो आपको आती है, गेहूं बीन कर दिखाइए, तो गेहूं बीनने का कार्य करवाया, ठीक है। क्यों करवाया? क्योंकि वो छात्रों ने सोचा कि वो पढ़ने का बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया, उनके मन की बात को उन्होंने ताड़ लिया था, ठीक है। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर सीता जी की क्या दशा हुई थी? तो सीता जी थक गई थी, माथे से पसीना आने लग गया था, उनके होठ सूख गए थे, ठीक है ना, ऐसे आप लिख दोगे इसमें। अगला प्रश्न है अपना, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? तो राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? तो जब नागराजन का एल्बम हिट हो गया तो राजप्पा था ये अपने मन में क्या? दुखी हो गया। राजप्पा क्या है? मन में दुखी हो गया, और नागराजन के प्रसिद्ध होने से उसके मन में जलन और ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध में मर्दों और योद्धाओं की तरह लड़ी थी, जिसके कारण उसकी अत्यधिक वीरता को देखते हुए और इस प्रकार का भयंकर जो विध्वंस हुआ था अंग्रेजों और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच में, उसको देख के अंग्रेजों के महारानी लक्ष्मीबाई ने छक्के छोड़ा दिए थे, तो इसी कारण उनको मर्दानी बोला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम उनके भेदों के नाम लिखिए। तो देखिए सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। किसकी जगह? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। और इनके भेद कितने होते हैं? ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? देखिए पहला है अपना पुरुषवाचक,
पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा है अपने निश्चय, निश्चय वाचक, ठीक है, निश्चयवाचक। तीसरा है अपने अनिश्चय वाचक, ठीक है। तीन ही हो गए। चौथा देखते हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। चौथा है अपने, जिसको हम लिख देंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा लिख देंगे प्रश्नवाचक वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और छठा लिख देंगे निजवाचक, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके सर्वनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर 10 पंक्तियां लिखिए। या तो आपको हमारे विद्यालय पे या होली पे लिखनी है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं, आप आराम से लिख सकते हो। और प्रार्थना पत्र है वो 3 दिन के अवकाश हेतु लिखना है, क्योंकि आपके बहन की शादी है, इसलिए आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। और बाकी सारे पेपर्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।